क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक इंसान बस आपके दिमाग में घर कर गया है? आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या दोस्तों के साथ हंस रहे हैं, लेकिन अचानक जैसे बिजली कड़कती है, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। रात को आखिरी सोच वही इंसान है और सुबह आंख खुलते ही पहला ख्याल भी उसी का। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, यह महज कोई इत्तेफाक नहीं है। आज इस वीडियो में हम उस सीक्रेट एनर्जी और डार्क साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो यह साबित करती है कि जब आप किसी के बारे में इतना सोचते हैं तो क्या वो इंसान भी आपके बारे में वैसा ही महसूस कर रहा है? आज का यह सफर आपके होश उड़ा देगा। अगर आप इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट सोच पर। आज हम इंसान के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी के उस कनेक्शन को समझेंगे जिसे विज्ञान टेलीपैथी कहता है और अध्यात्म सोल कनेक्शन। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अब भी इस वक्त आपके दिमाग में किसी खास इंसान का नाम आया? अगर हां तो कमेंट में यस लिखिए और उस इंसान का पहला अक्षर जरूर टाइप करें। देखते हैं कितने लोग इस वक्त एक ही जैसी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। गहरा मनोवैज्ञानिक कारण, सबकॉन्शियस एंकरिंग। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी के साथ एक गहरा इमोशनल पीक अनुभव करते हैं, चाहे वो बहुत खुशी हो या बहुत दुख, हमारा दिमाग उस इंसान को एक एंकर बना लेता है। संकेत एक, अचानक बिना वजह मुस्कुराना। क्या आप कभी अकेले बैठे अचानक मुस्कुरा देते हैं बिना किसी झोंक के? यह संकेत है कि आपके अवचेतन मन को उस व्यक्ति की पॉजिटिव वाइब्रेशन मिली है। क्या आपके साथ ऐसा पिछले एक हफ्ते में हुआ है? अपनी फीलिंग्स शेयर करें। ऊर्जा का खेल, क्वांटम एंटेंगलमेंट। अध्यात्म के अनुसार हम सब ऊर्जा से बने हैं। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच एक इनविजिबल थ्रेड बन जाता है। संकेत दो, हिचकी आना या पलक का फड़कना। पुरानी मान्यताओं से अलग, मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई आपको इंटेंस तरीके से याद करता है तो आपके शरीर में बेचैनी, फिजिकल मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। संकेत तीन, सपनों में बार बार आना। अगर कोई आपके सपनों में आकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथी और अचानक मूड स्विंग्स। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत खुश थे और अचानक से मन उदास हो गया, जैसे कोई भारीपन आ गया हो? इसे इमोशनल मिररिंग कहते हैं। हो सकता है उस वक्त वो इंसान आपको याद करके रो रहा हो या उदास हो। संकेत चार, अचानक उसकी खुशबू का एहसास होना। आप कमरे में अकेले हैं लेकिन अचानक आपको उस इंसान के परफ्यूम या उसकी महक का एहसास होता है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा इशारा है कि वो इंसान आपके बेहद करीब है, मानसिक रूप से। यूनिवर्स के इशारे, एंजल नंबर्स एंड सिंक। जब आप घड़ी देखते हैं और आपको 11:11 दिखता है या बार बार उस इंसान की गाड़ी का नंबर या नाम सामने आता है, इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने पर एक अलग वीडियो बनाऊं? कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें। दोस्तों, ये संकेत बताते हैं रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। अगर आपका दिल कहता है तो एक बार कॉल या मैसेज करने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो नेक्स्ट सोच को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी पावरफुल वीडियो मिस ना करें। मुझे उसकी याद आती है क्योंकि इस वाक्य को पूरा करें। मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ूंगा। अपना ख्याल रखें और हमेशा अपनी नेक्स्ट सोच को पॉजिटिव रखें। धन्यवाद। नेक्स्ट सोच स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब वक्त है हमारे स्टोरी टाइम का। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस सोल अट्रैक्शन की गवाह है
जिसके बारे में हमने अभी बात की। यह कहानी है आर्यन और मीरा की। आर्यन अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था। एक अच्छी नौकरी, नए दोस्त और एक व्यस्त लाइफस्टाइल। लेकिन पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। वह ऑफिस की मीटिंग में होता और अचानक उसे मीरा की पसंदीदा कॉफी की खुशबू आती। वह रात को सोने जाता और अचानक उसे लगता जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा है, बिल्कुल मीरा की आवाज में। आर्यन ने खुद से 1000 बार कहा, यह सब सिर्फ वहम है, हम 2 साल पहले अलग हो चुके हैं। लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और ही कह रहा था। उस रात घड़ी में ठीक 2:22 बज रहे थे। आर्यन को एक सपना आया। उसने देखा कि मीरा एक अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक ऐसी खामोशी थी जो चीख रही थी। आर्यन की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन आर्यन एक कैफे में बैठा था। अचानक रेडियो पर वही पुराना गाना बजने लगा जो उन दोनों का स्पेशल सॉन्ग था। आर्यन ने जैसे ही अपनी कॉफी का घूंट भरा, उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसे लगा जैसे यूनिवर्स उसे चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा है। उसने अपनी ईगो को किनारे रखा और कांपते हाथों से मीरा को एक छोटा सा मैसेज किया, क्या तुम ठीक हो? अगले ही पल फोन की घंटी बजी। वो मीरा का कॉल था। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई। मीरा रो रही थी। उसने कहा, आर्यन, पिछले 3 दिनों से मैं बस तुम्हारा नाम ले रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें फोन कैसे करूं। मुझे लगा तुम मुझे भूल चुके होगे। कल रात तो मैंने हार मानकर यूनिवर्स से कहा था कि अगर आर्यन मेरा है तो आज उसे मेरा एहसास दिला दो। दोस्तों, मीरा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और वह अस्पताल में अकेली थी। जिस वक्त आर्यन को सपना आया था, ठीक उसी वक्त मीरा उसे याद करते हुए सोई थी। इसे कहते हैं सोल कनेक्शन। जब दूरियां बढ़ जाती हैं, तब यह ब्रह्मांड मैसेंजर बन जाता है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो शायद कोई रूह आपकी कमी से तड़प रही है। कभी कभी एक हेलो किसी की डूबती हुई जिंदगी को बचा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है जिसने आपको हैरान कर दिया? अपनी वो जादुई कहानी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई दूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद अभी किसी को याद कर रहे हैं। और हां, अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए और लाइफ की वैल्यू समझने के लिए नेक्स्ट सोच को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और भी पावरफुल वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। जल्द मिलते हैं एक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।